हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो आपका लीनियर इक्वेशन के लिए है। और इसमें से क्योंकि हमारा ये टारगेट बैच है 2020-21 के लिए, जिसके अंदर आपका जो है कुछ पोर्शन सिलेबस में से हटाया गया है, तो हर चैप्टर में सबसे पहले हम आपको मेंशन कर देते हैं। तो स्पेशली अगर हम इस चैप्टर की बात करें लीनियर इक्वेशन, तो इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, और इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपके सिलेबस में था, लेकिन वो इस साल जो है इस वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स आपको इस चैप्टर में से ये वाला जो पोर्शन है वो आपको नहीं करने हैं। बाकी इस चैप्टर में से, पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपका सब कुछ वो हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही में अगर आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्यूशन खुद ही करने की कोशिश करें, और ये सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 1 एंड दिस हैज़ नो सोल्यूशन। आपको इन्होंने कहा कि आपके पास दो इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है, जबकि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जो भी आपका लीनियर इक्वेशन होता है उसकी फॉर्म होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से हमारे पास जो है, अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है और उसके बाद जो इनकी कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की या फिर इक्वल सोल्यूशन की, तो इसके लिए क्या है, आपको के पास कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है के एक्स प्लस 3y माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 था तो इस साइड हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो भी कॉफिशिएंट है वो a1 हो गया, y का जो भी कॉफिशिएंट है वो आपका b1 हो गया, और जो नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका c1 हो गया। तो इस इक्वेशन से हमारे पास a1 b1 और c1 आ गया। अब इस वाले से क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जो आ गई हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, तीनों को जब हमने देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, a1 की वैल्यू यहाँ पर k अपॉन में 12 है, यहाँ पर आपका b1 अपॉन b2 3 अपॉन में k है, c1 अपॉन में c2 माइनस 1 अपॉन में माइनस 2 है, जिसमें से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी इक्वेशन जिसका कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, इसका मतलब क्या होती है, वो लाइनें पैरेलल होती है। और पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में हमें क्या करनी है, वैल्यू को सेटिस्फाई कराना है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने सारी वैल्यू रख ली, उसके बाद आपने क्या करोगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो के की यहाँ पर दो वैल्यू निकल कर आती है, +6 -6, क्योंकि जब स्क्वायर के साथ आप रूट चढ़ाओगे तो हमेशा एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में आएंगी। बट यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि जो है इसका +6 होगा या फिर -6 होगा, वो हम कहाँ से पता करेंगे, इस वाली कंडीशन से। यहाँ पर अगर आपने सॉल्व करोगे 3 अपॉन में के इज इक्वल टू, दोनों साइड आपका माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि के इज इक्वल टू, और क्योंकि हमारा बीच में कौन सा सिंबल चल रहा है, नॉट इक्वल टू का, तो के जो है वो 6 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि के की वैल्यू कितनी है, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 3 एंड सी एक्स माइनस 12y इज इक्वल टू 9 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं तो उसमें आपका a1 अपॉन में a2 इज इक्वल, मतलब वो b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 तीनों के तीनों ही इक्वल होते हैं, तो तब आपका क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। सेम आपका उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, इस वाले से हमारा a1 या आपका b1 c1 a2 b2 और c2 यहाँ से हमने मेंशन किया। कंडीशन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ये है, उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्व करोगे, चाहे तो आप इसको लेकर सॉल्व कर लो या फिर इसके साथ इसको लेकर सॉल्व कर लो, हर कंडीशन में के इज इक्वल टू 2 ही आएगा। अब नेक्स्ट आपके इस चैप्टर में से जो है क्वेश्चन जो है सिचुएशन बेस्ड आएंगे, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में से इन्होंने सिचुएशन बेस्ड के जो क्वेश्चंस आते थे वो हटा दिया है, तो इसलिए आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका थर्ड चैप्टर में से ज़रूर ही पूछा जाएगा। इसलिए इस वाले चैप्टर में से आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एज वाला हो गया या फिर स्ट्रीम वाला हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब कि दो बच्चे हैं, उनके एज को अगर हम जोड़ें
और उसका दुगुना करें तो उसके फादर की एज आएगी आफ्टर 20 ईयर। 20 साल के बाद जो है दोनों बच्चों के एज जो है वो फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एज निकालने हैं फादर के। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या माना, लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों के एज का सम हमने मान लिया x ईयर और एज ऑफ फादर हमने कितना मान लिया y ईयर। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था कि दोनों बच्चों का जो भी एज है ना उससे भी डबल क्या है, उनके फादर है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x और इक्वेशन को क्योंकि हमें लीनियर तरीके से सॉल्व करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 2x प्लस का y इधर आकर माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था, 20 साल बाद। 20 साल बाद क्या होगा, फादर की एज जो है 20 ईयर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर बच्चों की एज, दोनों बच्चों की एज को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो एक बच्चा 20 ईयर और दूसरा भी 20 ईयर, तो 20 कितना हुआ सर, हो जाएगा टोटल हो जाएगा 40। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 और यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकल कर आती है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर नॉर्मली सब्सट्रैक्शन करके जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पर x इज इक्वल टू 20 और उसके बाद जब हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट कंडीशन में हमने बोला था y इज इक्वल टू 2x, तो फादर की एज जो है वो कितनी निकल कर आएगी, 40 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A and B are 2 points 150 किलोमीटर apart on a highway. Two cars start A and B at the same time. If they move in same direction, they meet in 15 hours. But if they move in the opposite direction, they meet in 1 hours. इन्होंने कहा कि A और B जो है दोनों एक पॉइंट है, ये A हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 150 किलोमीटर का है। हाईवे पे दोनों कार जो है चलना शुरू करते हैं, एक A पॉइंट से, एक B पॉइंट से। अब इनमें क्या हुआ कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, तब दोनों क्या हो रहा है, 15 आवर्स बाद मिल जाते हैं। जबकि दूसरे कंडीशन में ये हो रहा है कि एक इधर से चला और दूसरा इधर से चल रहा है, तब ये दोनों कब मिल जाते हैं, एक ही घंटे में मिल जाते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों की स्पीड कितनी है, दोनों कार की स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि कार 1 की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और दूसरे की मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस जो है फर्स्ट कंडीशन, जो कि उन्होंने सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो डिस्टेंस कार 1 कवर करेगा, जो A पॉइंट से शुरू कर रहा है, ये A पॉइंट से शुरू कर रहा है, ये B पॉइंट से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर जितना भी जो आपका जब दोनों के दोनों मिलेंगे तो ये उतना ही कवर करेगा। मतलब B ने तो यहाँ से चलना शुरू किया है, जब ये दोनों के दोनों मिलेंगे तो जितना B कवर करेगा उतना A तो कवर करेगा, लेकिन साथ के साथ जो इतना जो डिस्टेंस है टोटल बीच में 150 वो भी कवर करेगा। इट मीन्स जो डिस्टेंस जो कार A कवर करेगा वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस जो कार B ने कवर किया है प्लस 150। यहाँ से क्योंकि हमने स्पीड मान रखा है x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इन्होंने जो कंडीशन दी थी यहाँ पर ये कि दोनों क्या 15 आवर्स में मिलेंगे, मतलब 15-15 घंटे जो है दोनों कार चलेंगी। तो यहाँ पर 15x प्लस यहाँ पर 15y और साथ में आपका 150। सो और यहाँ पर से आपका जो है इक्वेशन बना देंगे हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे हैं। अब देखिए आप जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक यहाँ पर था कार, ये एक यहाँ पर था, सपोज करो ये यहाँ पर मिल रहा है तो भी, या तो यहाँ पर मिल रहा है तो भी, हर कंडीशन में इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों का सम हर कंडीशन में क्या आएगा, आपका 150 किलोमीटर आएगा। तो डिस्टेंस कवर हमने कितना मान लिया कि फर्स्ट वाले ने किया x और दूसरे वाले ने किया y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो है y की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 70, और जब आपके पास y की वैल्यू निकल जाएंगी तो आप x की वैल्यू को भी क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। और यहाँ से हमारा आ जाएगा कि स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको जो है 1-2 बार प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक अच्छा लेवल का जो है, जब आपका एग्जाम बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन डालते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। इन्होंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 9 यूनिट जो है रिड्यूस हो जाता है, कब, जबकि हम लेंथ को तो 5 यूनिट घटाते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड कंडीशन में इन्होंने कहा कि एरिया इंक्रीज हो जाता है तब 67 स्क्वायर, जब हम लेंथ को तो 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। तो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों होना चाहिए, जिसके लिए जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमने क्या मान लिया कि लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो x है, तो ब्रेथ आपका y है। एरिया जो क्या होगा, लेंथ को अगर आपने x माना है, ब्रेथ को y माना है, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एरिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि लेंथ को तो हम घटा रहे हैं 5 यूनिट, ब्रेथ को हम बढ़ा रहे हैं 3 यूनिट, बट फिर भी एरिया क्या हो रहा है, 9 इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हमने ये कर दिया। उसके बाद आप जब इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस में आपका ये 3x, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5y, और एक नेक्स्ट आपका माइनस का 15। तो ये एक्स वाई जो इस साइड है, इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 15 इस साइड जो आएगा, तो आपका सेट हो जाएगा प्लस में 15, तो प्लस का 15 माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा आपका 6। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आई है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था कि हमने दोनों को 3 यूनिट्स बढ़ाया, 3 यूनिट्स जो है हमने इस चीज़ को बढ़ाया। तो उसके बाद आपको बताना है कि जो है आपका ये 67 जो है इसका एरिया घट जाता है, तो इस चीज़ को इन्होंने आपको कहा है कि आपको ये बताना है। तो यहाँ पर से जो है दूसरी कंडीशन हमारी निकल कर आएगी ये। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। एक्स और वाई निकल कर आ गया तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द इनकम 2%, 2% की जो इनकम का रेशियो है वो 11:7 है, जबकि एक्सपेंडिचर कितना है 9:5 है। अगर दोनों के दोनों 400 रुपीज़ सेव कर पा रहे हैं तो आपको बताना है कि मंथली इनकम क्या होगा। आपको ये पता होगा कि टोटल जो इनकम होता है वो जो भी आप किसी ने बंदे ने अर्न किया है वो या तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को खर्च कर देगा या उससे बचा लेगा। इट मीन्स आपका क्या होता है कि इनकम जो है दैट इज़ एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो इनकम आपका क्या होगा, हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। और या फिर अगर हम सेविंग को अलग रखें तो इनकम में से अगर आपने एक्सपेंडिचर को घटा दिया तो बाकी बचा वो कितना हो गया आपका, सेविंग हो गया। यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो इनकम है दो लोगों की, एक की 11x है दूसरी की 7x है, एक्सपेंडिचर 9y है 5y है, दोनों के दोनों कितने बचा रहे हैं, 400 बचा रहे हैं। अब इस बंदे ने इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 400, दैट इज सेविंग। और इस तरीके से ये सेकंड पर्सन के लिए दोनों आपके पास कंडीशन, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जो भी मेथड आपको पसंद है। बाकी तो सबसे बेस्ट जो है आपका एलिमिनेशन मेथड सही होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे जो है हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 200। और मंथली इनकम के लिए 11x और 7x को हमने लेट किया था, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तब आपको आंसर यहाँ पर आपका अगर आंसर आप छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आपने, अगर उन्होंने इनकम पूछा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सपोज करो कि उसने एक्सपेंडिचर पूछा होता तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते, y की वैल्यू निकालने के बाद 9y और 5y से उसको मल्टीप्लाई करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो हमेशा 4 मार्क्स में ही आता है। अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। एक जो बोट है जब अपस्ट्रीम तो जा रहा है वो 32 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर। तो मेनली आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे आपका ये नदी है, इसकी धारा भी इस तरफ चल रही है और आपका जो है नाव भी इस तरीके इस तरफ ही जा रहा है और धारा भी इसी तरफ चल रही है, तो ये आपका कंडीशन होगा डाउनस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो स्ट्रीम हमारी हेल्प करेगा जब हम बोट को चलाएंगे। और उसी का अपोजिट क्या होता है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में धारा तो इधर चल रही है लेकिन आपको बोट इधर चलाना है, तो ये क्या करेगा, ये आपको रोकने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी और यहाँ पर हमारा x माइनस वाई करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम इस वाले कंडीशन से, और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। अब हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ बोट को मान रहे हैं हम x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था कि 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए आप x माइनस वाई लोगे और डाउन स्ट्रीम के लिए 36 अपॉन में ये आपका x प्लस वाई लोगे, और कितना टाइम उन्होंने लिया था 7 और, तो ये आपको लेना है। अब ये देखिए जो है हमने यहाँ पर बेसिकली लगाया गया है डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस जो आपका फॉर्मूला है वो आपका क्या, अगर आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया स्पीड से, डिस्टेंस को अगर आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या निकल कर आ जाता है, टाइम। तो उसी चीज़ को हमने लिया, ये इतना डिस्टेंस कवर किया इस स्पीड से,
और इतना डिस्टेंस कवर किया इस स्पीड से, तो दोनों करने में उसको कितना टाइम लगा 7। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तब उसको लग रहे हैं 9 आवर्स। तो दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, या तो आपसे कंडीशन दे के पूछ लेते हैं, या फिर उनको पेपर ईजी बनाना होता है तो डायरेक्ट आपको ये दे देते हैं और कहते हैं सॉल्व कर लो। तो इस वाले क्वेश्चन की जो है आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका हर बार एग्जाम में ज़रूर आता है और इस बार भी आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 1/x माइनस वाई को हमने मान लिया ए, 1/x प्लस वाई को मान लिया बी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो है ये चीज़ें मैच करेंगी तभी आपको ये वाला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने क्योंकि x माइनस वाई को पूरा ए मान लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। सबसे पहले आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू जो आपको निकल जाएगा, तब उसके बाद उसको सब्सटीट्यूट करके आप क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू हम उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद निकालेंगे। क्योंकि जब आपके पास ए और बी आ जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को कर दोगे सब्सटीट्यूट, और उसके बाद जो है आप एक्स और वाई जो पर्टिकुलर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, अ केमिस्ट हैज़ वन सोल्यूशन विच इज़ 50% एसिड and a second which is 25% acid. How much of each should be mixed to make 10 liters of 40% acid solution? ये क्वेश्चन आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वैसे तो जो स्टैंडर्ड बेसिक में डिवाइड कर दिया, इतना कुछ इन लोगों ने डिफरेंस किया नहीं है, सब कुछ में एक जैसा दे देते हैं। जब पेपर उनको टफ बनाने होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उनको टिपिकल डालने होते हैं, तब इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि केमिस्ट के पास एक सोल्यूशन, मान लो उसके पास एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ है। इस वाले सोल्यूशन में क्या है 50% एसिड है, इस वाले सोल्यूशन में 50% एसिड है, इस वाले में कितना है 25% एसिड है। पर ये क्या चाह रहा है कि मैं एक नया सोल्यूशन बना लूँ, कितने लीटर का, 10 लीटर का, और उसमें जो है मेरा एसिड सोल्यूशन कितना रहे 40% रहे, तो कितना कितना जो है इसे मिक्स करना पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 50% एसिड वाले को हम मान लेते हैं कि उसको हम x मिलाएंगे और 25% वाले को हम y मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। कितना हमें चाहिए, कितना सोल्यूशन 10 लीटर चाहिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे, जो इन्होंने कहा था कि इसका तो जी 50% है आपका एसिड, इसका 25%, लेकिन हमें 10 लीटर वाले में कितना परसेंट वाला चाहिए, 40% एसिड सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ से आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद मेनली जो इस क्वेश्चन में इक्वेशन ही बनाना था, इक्वेशन आपने बना लिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, आपको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करने और साथ ही के साथ सारे जो चैप्टर की वीडियोस डले हुए हैं सभी आपको क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम के लिए। और अच्छे से स्टडी करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।